Assalamu alaikum beta. The last classes were regarding reaction kinetics, तो उसको जो हम कंटिन्यू करते हैं और उसमें जो हमने देखा था एक्सपेरिमेंटल जो डेटा हमारे पास आता है उसकी बेस के ऊपर जो है हम किस तरीके से ऑर्डर डिड्यूस कर रहे थे। सबसे पहले अगर ऑर्डर हमारे पास आ जाएंगे देन द फिल इन द ब्लैंक जो हमारे पास रहेगी थी, या तो कॉन्सेंट्रेशन कोई गिवन अनगिवन होगी या रेट नहीं दिया होगा, तो उसको जो है हम फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए वी हैव टू वेज। तो नंबर वन हम आते हैं वापस, हमारे पास ये टेबल दिया था उसने, और इस टेबल में जो है हमारे पास कुछ चीजें अननोन थी, जैसे ये चीज हमें पूछी है इसने, एक ही कॉन्सेंट्रेशन इस वक्त कितनी होगी जब रेट इसका इतना है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, या फिर इस तरीके से आपको बता दिया उसने, सारी कॉन्सेंट्रेशन बता दी, आपको रेट पूछ लिया वो इसमें जो है क्या है। तो इस तरीके से जो फिल इन द ब्लैंक है इसको फिल करने के लिए जो है हम अब जो है आगे प्रोसीड करेंगे वंस यू कम टू नो के ऑर्डर क्या क्या निकले। तो इस बेस के ऊपर भी हमारे पास जो है जो एक्सपेरिमेंट से जो ऑर्डर आए हैं हमारे पास, बी का ऑर्डर सेकंड है, ए का ऑर्डर जो है वो फर्स्ट है और सी का ऑर्डर 0 है। तो जो हमारे पास एक्स वाई जेड की जो वैल्यूज थी ये हमने फाइंड कर ली है, और इसकी बेस के ऊपर जो हमारी रेट इक्वेशन बनती है हम रेट इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारे पास जो रेट इक्वेशन बन जाएगी दैट इज रेट इज इक्वल टू हो जाएगा के ए की पावर एंड फिर बी की पावर एंड फिर सी की पावर। ये जो हमने फाइंड की हैं, सी की सबसे पहले हमने फाइंड की थी 0 है, बी की हमने फाइंड की दैट वाज द सेकंड, और इसकी हमने फाइंड की थी फर्स्ट। एक दफा क्रॉस चेक कर लेते हैं दोबारा। तो बी जो है आपके पास सेकंड है, ठीक है, ए जो है आपके पास वो फर्स्ट है, तो ये दोनों बातें पता चल गई, और जो है इस तरीके से सी जो था वो 0 था। इस बेस के ऊपर आपके पास ये आ गया। अब इसमें जो अननोन वैल्यूज को फाइंड करने के लिए हमारे पास मेथड है वो हम इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अगर तो टेबल जो बनाया था हमने, इस टेबल को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। हमने कॉपी किया इसको यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसको। और इनके ऑर्डर जो थे वो जो आए थे हमारे पास, इसका सेकंड ऑर्डर आया था, इसका फर्स्ट ऑर्डर था, ये भी हमने लिख दिया। तो अननोन वैल्यू जो है, तो क्वेश्चन हो गया 1, फाइंड concentration of A in experiment number 5। तो A की कॉन्सेंट्रेशन गिवन नहीं है, इसको फाइंड करने के लिए तो हमारे पास जो है दो मेथड्स हैं। हमने आंसर लिखा है यहाँ पर, यूजिंग वैल्यू ऑफ के। एक मेथड ये है, ये क्या मेथड है, आप सबसे पहले के की वैल्यू निकाल लें किसी एक ऐसे एक्सपेरिमेंट से जिसमें कंप्लीट डेटा गिवन है, और उसके बाद जो है फिर आप इसको अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो लेट्स से मैं जो है एक्सपेरिमेंटल डेटा जो है 1 यूज कर रहा हूँ, मेरे पास कैलकुलेटर शायद नहीं है, तो इस बेस के ऊपर जो है मैं देखता हूँ थोड़ा सा। कोई भी एक्सपेरिमेंट आप यूज कर सकते हैं, जैसे जिसका भी डेटा कंप्लीट हो, जैसे ये वाला कंप्लीट डेटा है, ये कंप्लीट डेटा है, ये कंप्लीट डेटा है, ये इनमें से किसी को भी एक को उठा के जो है, या इसको आप उठा के आप के निकाल सकते हैं, के की वैल्यू निकालनी है। तो हमने के की वैल्यू निकालने के लिए जो है हमने रेट इक्वेशन लिखी, कि जो हमारे पास रेट इक्वेशन है दैट इज के ए की पावर 1, बी की पावर 2 एंड सी की पावर जो है 0। तो मैं एक्सपेरिमेंट 1 जो है उसको यूज कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट 1 का डेटा आप कोई भी यूज कर सकते हैं, कंप्लीट डेटा। तो 2.0 10 टू द पावर -2, के को छोड़ देते हैं, इसका 0.1 पावर 1, इसका 0.1 पावर 2 एंड इसका 0.1 पावर 0। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा के, ये 0.1 रहेगा, जबकि ये हो जाएगा 0.01 आई गेस। जी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। अब इसको हम जो है यहाँ पे लिखा 2.0 10 टू द पावर -2। अब ये सारी चीजें जो हैं ये मल्टीप्लाई होके बन जाएंगी आपके पास, के यही रहेगा, ये बन जाएगा 0.001।
यहाँ पे आ जाएगा 2.0 10 टू द पावर माइनस, चेक कर लें, -4 था, सॉरी यहाँ पे हमने सारी गलत लिख ली है, -2 तो यहाँ पे -4 एंड -4, और फिर जब इसको हम k को निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2.0 10 टू द पावर -4 डिवाइड बाय 0.001। इस तरीके से हमारे पास जो k का आंसर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 0.002 डिवाइड बाय 0.0, इसका k जो है वो आ गया हमारे पास 2, और यूनिट भी निकाल सकते हैं, यूनिट का इशू नहीं है, यूनिट अगर आप निकालना चाहें तो आप इसके यूनिट भी निकाल सकते हैं, कोई उसका इशू नहीं है। और मैं जो है इसके यूनिट भी निकाल के दिखाई देता हूँ आपको। इस वक्त के लिए यूनिट बनेंगे आपके पास। तो हमने लिखा रेट, फिर लिखा के, फिर लिखा ए की पावर 1 एंड बी की पावर 2 एंड सी की पावर 0। तो ये बन जाएगा यहाँ पर मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यहाँ पर हो जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, जबकि यहाँ पर हो जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 2, जबकि यहाँ हो जाएगा 1। इसको जो है हम k इंटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर बन जाएगी 3, यहाँ पर है आपके पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 1 एंड पर सेकेंड, फिर ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब इधर पावर 1 है, पर सेकेंड भी है ये, और नीचे आते हैं तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर जो है 3 है। तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा के मोल -2 हो जाएगा ऊपर जाके, pm +6 हो जाएगा, और पर सेकेंड। तो यूनिट भी कोई इशू नहीं था, यूनिट भी हमने डन कर दिया। बहरहाल हम के की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब जो है उसको एक्सपेरिमेंट डेटा नंबर 5 में इसी इक्वेशन को प्लग इन करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा जो 5 था, एक्सपेरिमेंट 5 लिखा हमने के लिए, रेट इक्वेशन तो वही है, रेट इज इक्वल टू के एंड ए की पावर 1 एंड बी की पावर 2 एंड सी की पावर 0। सी को हम इग्नोर भी कर सकते हैं, उसकी पावर 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। रेट जो था, अब एक्सपेरिमेंटल 5 में जाते हैं तो 5 में 64 है, हमने यहाँ पे लिखा 64.0 10 to the power -4। के की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं 0.2, ए की वैल्यू आपको निकालनी है, छोड़ दें इसको, एंड बी की वैल्यू जो है आपको दी हुई है इसमें 0.2, 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू जो है आपको दी हुई है इसमें 0.6, 0.6, और इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसको अगर फर्दर सॉल्व करते हैं हम तो 64.0 10 to the power -4, यहाँ पर आ जाएगा 0.2, ये आपके पास बच गया ए, यहाँ से बच जाएगा आपके पास 0.04, इसका आंसर आ गया, जबकि उसका आंसर 1 आएगा आपके पास। इसको 0.2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0.2 से मल्टीप्लाई करने में बन जाएगा 0.008 इंटू ए एंड 64.0 10 to the power -4। फिर ये 8 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 64.0 10 to the power -4 अपॉन 0.008 इक्वल्स टू 8। और जो है तो 64 डिवाइड बाय 0.08, इसका आंसर आ गया हमारे पास, ए की कॉन्सोलेशन आ गई 0.8, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो एक तो ये सिंपल सा वे है कि क्या करना है हमने इसमें, कि हमने के की वैल्यू निकालनी है, उसको फिर सब्स्टिट्यूट कर देना है और निकाल लेंगे। थोड़ा सा लेंथी है, इससे आसान भी दूसरा मेथड भी देखते हैं।
तो ये सोल्यूशन जो था हमारे पास, आंसर लिख रहे थे हम लोग यूजिंग वैल्यू ऑफ के। अच्छा, अब जो है सेकंड हेडिंग दे देते हैं, विदाउट यूजिंग वैल्यू ऑफ के। तो वैल्यू ऑफ के के बगैर कैसे इसको सॉल्व करना, ये काफी आसान है। इसमें आप लोगों ने करना है कि जो अननोन है, अननोन डिवाइड बाय नोन कर देंगे। क्या चीज भाई? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट तो आपके पास रेट आ जाएगा ऊपर और रेट आ जाएगा नीचे। इस तरीके से यहाँ पे आपके पास के जो है इसको छोड़ देना आपने, और आपके पास ए की पावर 1 थी और बी की पावर 2 थी और सी की पावर 0 थी। नीचे भी आप लोग यही लिख देंगे, ए की पावर 1 एंड बी की पावर 2 एंड सी की पावर 0। अब जो है आपके पास इसको फाइंड करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम किसी दो एक्सपेरिमेंट को यूज कर लेते हैं। तो जिसमें मुझे एक्सपेरिमेंट 2 और 5 को यूज कर लेते हैं। तो मैं ऊपर अननोन जो है मेरे पास वो 5 है, तो मैंने यहाँ पे लिखा 5 का डेटा, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 का डेटा। चलते हैं 5 का रेट देखते हैं क्या है। 5 का रेट था 64 एंड 2 का रेट जो है 16 है। 64.0 10 टू द पावर -4, जबकि इसका आंसर है 16.0 10 टू द पावर -4। आगे बढ़ते हैं। इसमें एक ही कॉन्स्टलेशन तो नहीं गिवन, दूसरे की गिवन है। तो एक अननोन हो गया, एक 0.2 हो गया। हमने लिखा इसको हम ए पावर 1 छोड़ देते हैं, जबकि इसको हमने लिख दिया 0.1, सॉरी 0.2। बी की कॉन्स्टलेशन दोनों में क्या क्या है? एक है हमारे पास 0.2 और दूसरी भी है 0.2। तो 0.2 पावर 2 एंड 0.2 पावर 2। सी की पावर चेक करते हैं, दैट इज 0.6 एंड 0.1, दैट इज 0.6 एंड 0.1, उनकी पावर 0 है। अगर आप थोड़ा सा मैथ्स जानते हैं तो फिर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है, हमें ज्यादा वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज तो पूरी आपको पता है कि इसमें तो कुछ नहीं करना, ये तो फारेगा, इसको तो हमें लिखना भी नहीं चाहिए, ये तो फारेगा। इस तरीके से ये जो चीज है इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ से आंसर आ रहा है 16, 32, 4, 4.0 10 टू द पावर -4 आ रहा है, जबकि यहाँ से आपके पास आ रहा है ए की पावर 1, नीचे आ जाएगा 0.2। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका आंसर जो है दैट इज जस्ट 4। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.8। तो इससे भी वही आंसर आ रहा है जो इससे आ रहा था हमारे पास। तो उसमें एक्सपेरिमेंट 1 या कोई भी आप यूज करें तो आपके पास ये मेथड थोड़ा सा आसान है, क्योंकि आपको के का जो वैल्यू जो फाइंड करनी होती है उससे प्रोसेस जो है जरा लेंथी हो जाता है। तो उससे बचने के लिए जो है हमारे पास ये वाला जो है मेथड आसान था, इसको हमने फाइंड कर लिया। इस तरीके से इसी मेथड को यूज करते हुए हम क्या करते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में रेट फाइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए जरा, 444 है 6 में, एंड इसको उठा लेते हैं, ये 111 है। ठीक है, आसान। तो हम चलते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन, फाइंड रेट इन एक्सपेरिमेंट नंबर 6। एक्सपेरिमेंट नंबर 6 अननोन हो गया। आपने लिखा 6 ऊपर लिखे, 1 नीचे लिखते हैं। 6 का रेट आपको फाइंड करना है, आप छोड़ दें इस रेट को, ऐसे लिखते हैं। 1 का रेट जो था दैट वाज 2.0 10 टू द पावर -4। 6 का जो कॉन्स्टलेशन थी 0.4 थी ए की, 0.4 थी बी की एंड 0.4 थी सी की। इसमें 0.1 था, 0.1 था एंड 0.1 था। तो एक दफा दोबारा चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं।
उनकी गलती ना हो गई, ये सारी 0.1 है, ये सारी 0.1 है, जबकि ये सारी 0.4 है। इसका रेट 2 था, इसका हमें फाइंड करना, और जो है हमारे पास सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के लिए बन जाएगा, ये चीज तो फारेग है इसमें, इसको मैं क्रॉस करने जा रहा हूँ, ये चीज ठीक है। अब रह गया जो चीज, उसको देखते हैं। तो नंबर 1 तो ये है कि 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4, ऊपर हो गया हमारे पास 0.064, जबकि नीचे आते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, 0.001। यहाँ रेट लिखा, यहाँ पे लिखा 2.0x-4, तो इसका आंसर बन जाएगा हमारे पास 0.064 डिवाइड बाई 0.001, इसका आंसर आ गया 64 रेट, और इसको ये चीज जो है ये रेट जाके उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे इस रेट को हमने इस वाली चीज की बात कर रहे हैं 2.0 10 टू द पावर -4 कर देंगे इसको, तो हो जाएगा इसका आंसर 132 10 टू द पावर -4, जिसको आप किसी भी उसमें कन्वर्ट करके मतलब डेसिमल को आगे पीछे करके लिख सकते हैं, तो आपके पास ये इसका आंसर आ गया। और अगर आप के की वैल्यू यूज करेंगे तब भी यही आंसर आएगा, तो के की वैल्यू आपके पास आ चुकी थी, उसकी बेस के ऊपर भी करके दिखा देता हूँ आपको मैं। तो आपका रेट अननोन था, फिर के लिखा, ए की पावर 1, बी की पावर 2 एंड सी की पावर 0। रेट को रेट रहने थे, के की वैल्यू आप 0.2 निकाल चुके थे, ये भी 0.4 है, ये भी 0.4 है, जबकि ये हो जाएगा 1, तो इसको लिखें 0.2, इसको लिखें 0.4, और इसको लिख देंगे आप 0.4 इंटू 0.4 0.16, इस सारे को सॉल्व करते हैं इंटू 0.4 एंड इंटू 0.2, ये बन जाएगा हमारे पास, ये बन रहा है हमारे पास 0.0128, या आप इसको ले सकते हैं 128 10 टू द पावर -4। ये भी पिछले वाले आंसर के साथ जो है ये आंसर और वो आंसर दोनों सेम होने चाहिए। हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ तो मुझे पता था एक छोटी सी गलती कर दी हमने, वो ये थी कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 64 को इंटू 2 से, हमने वन कर दिया 64 इंटू 2, तो ये 128 ही आएगा। ये छोटा सा हमने यहाँ से हटा देते हैं 128। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हमने हम इसकी अननोन वैल्यू जो है, इसके लिए मैं दोनों मेथड बता दिया आपको, और दोनों ही इजी हैं, लेकिन के की वैल्यू निकालना जो है टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए थोड़ा सा फिर मसला आता है, तो उसको छोड़ दिया, और जो है हम इस वाले मेथड को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। अब जो है कुछ क्वेश्चन आपको पास होकर के दिखाते हैं, और फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री आ गए हम लोग, और ये हमारे पास क्वेश्चन आ गए, क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, और फिर देखते हैं क्या हुआ। देखें यहाँ पर वो कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आप जो है इनको एक्सप्लेन कर दें, तो पहले कह रहा है कि व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय टर्म ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। तो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? पावर ऑफ concentration of reactants in rate equation. Construct rate equation for this above reaction. यहाँ पे क्या बताया? It was found that first order with respect to this, इसके लिए आपसे फर्स्ट है, with respect to H plus इसके लिए आपसे फर्स्ट है, and 0 with respect to I, I के लिए आपसे 0 है। इसकी रेट बन जाएगी हमारे पास K, ये जो प्रोपेनॉन है इसकी पावर हम कर देंगे 1, जो I2 है इसकी पावर कर देंगे हम 0, और जो H
पॉजिटिव है इसकी पावर कर देंगे 1, रेट इक्वेशन बन गई। अब वो इस बेस के ऊपर आपसे पूछता है कि 3 ways, ठीक है, विच ऑफ द अबव ग्राफ concentration reacting change with time। प्रोपेनॉल की concentration ग्राफ कैसा होगा? देखिए यहाँ पे ये ग्राफ बना किस चीज का है इसको नोट करना है। ये कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की वर्सेस टाइम। इसमें आपको बताया था 3 ग्राफ होते हैं। जीरो ऑर्डर का ऐसा होता है, फर्स्ट ऑर्डर का थोड़ा सा होता है, क्या कहते हैं उसमें, क्या कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर को, हाफ लाइफ उसकी कांस्टेंट होती है, और सेकंड वाले की जो है हाफ लाइफ जो है इंक्रीजिंग होती है। इसने क्या कि प्रोपेनॉल फर्स्ट ऑर्डर है, तो फर्स्ट ऑर्डर में आपके पास जो कर्व होनी चाहिए तो हमारे पास हो जाएगा ए, एंड आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन वाला जो है वो जीरो ऑर्डर का है और जीरो ऑर्डर का हो जाएगा 2। ठीक है, तो हमारे पास ये टाइम और कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ था, ये रेट का ग्राफ था ही नहीं कि आप लोग गलती से कुछ और लिखते हैं। ठीक है, इसमें तो आयोडीन जो है ये 0 था, और 0 का ग्राफ ऐसे ही होता है हमारे पास स्ट्रेट लाइन, और ये फर्स्ट था, तो फर्स्ट में ऑर्डर हमारे पास कॉन्स्टेंट हाफ लाइफ होती है, ऐसे ऐसे करके कर्व होती है। आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है कि HCl जो है इतना यूज किया था, रेट वाज फाउंड टू 0.02, ये आपको बता दिया उसने। प्रेडिक्ट द रेट 1.2, कितना किया उसने चेंज, 0.1 से 0.2 कर दिया, क्योंकि HCl से ही तो H आ रहा था, और H के लिहाज से ऑर्डर क्या है फर्स्ट। तो अगर आपके पास 0.1 कॉन्सेंट्रेशन पे 0.2 था, जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन ये करेंगे तो रेट भी डबल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और जब 3 करेंगे तो आपके पास डबल हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर था, आपके पास स्ट्रेट लाइन नहीं आनी है इसकी, राइट। अच्छा, अब वो कह रहा है कि आपके पास रेट इक्वेशन जो थी उसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ ताकि आपको वहां पे भी नजर आती रहे। और वो कहता है यहाँ से कॉपी इसको, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, और इसकी बेस के ऊपर आपको बताना है कि वो आपसे पूछेगा कौन सा मैकेनिज्म इससे कंसिस्टेंट है। देखिए, अकॉर्डिंग टू रेट इक्वेशन, तो रिएक्टर में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, आपके पास ये भी एक होना चाहिए, ये भी एक होना चाहिए, जबकि आयोडीन नहीं होना चाहिए। और किसमें होने चाहिए दोनों, ये दोनों होने चाहिए आरडीएस में। आरडीएस का मतलब क्या होता है, स्लो। तो आप स्लो वालों को फोकस करना शुरू कर दें। स्लो स्टेप कौन कौन से हैं आपके पास, उनको जरा देखना शुरू कर दें आप। तो यहाँ पे देखें कि ये वाला स्लो है, लेकिन इसमें आयोडीन आ रहा है, आयोडीन को नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया। फिर दूसरे वाले स्लो को चेक करें, ये स्लो आया आपके पास, इसमें हमारे पास आयोडीन नहीं है, दोनों हैं जिनकी पावर 1 1 है, ये भी है, ये भी है, और ये, तो मैकेनिज्म बी इज कंसिस्टेंट। तीसरे को भी चेक कर लेते हैं। तीसरे में जो स्लो है आपके पास वो ये वाला आ रहा है, इसको हम क्रॉस कर देंगे क्योंकि आयोडीन था, आयोडीन है इसमें, ये भी क्रॉस हो गया। एंड इस तरीके से लास्ट वाले का स्लो भी चेक कर लेते हैं, इसमें भी आयोडीन आ रहा है, जिसमें रेट इक्वेशन के हिसाब से इसको नहीं होना चाहिए। तो बोलेगा कौन सा मैकेनिज्म कंसिस्टेंट है, तो हमने कहा कि बी। रीजन पूछेगा तो हम बताएंगे उसको, बिकॉज mechanism B contains both reactants of rate equation with their powers as coefficient of slow step या RDS। तो इस बात को the rate is consistent, rate equation is consistent with the mechanism B, ऐसे भी लिख सकते हैं, rate equation is consistent with the mechanism B because both the reactants of rate equation are present in mechanism B, slow step of mechanism B, so it is more consistent with that, with the ये जो coefficient 1 1 थे इसमें, जैसे इसके ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको बताना चाहिए। ये उसी का पार्ट है क्या, ये E हो गया, ये F आ गया जी। अब कह रहे सजेस्ट द मेथड कुड यूज टू मेजर आयोडीन, तो आयोडीन को मेजर करने के लिए थायोसल्फेट भी कर सकते हैं, कैलोरीमीटर भी यूज कर सकते हैं, इसको अभी छोड़ देते हैं हम इस वाले पार्ट को, यदि आप नहीं कर सकते। यूज दीज फिगर्स रेट इक्वेशन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट के। आप बोले इसकी बेस के ऊपर रेट, तो आपके पास फिगर्स क्या दिए हैं उसने, उसने कहा HM की कॉन्सेंट्रेशन आपको दे दी है,
आपको 0.1 and point the rate decreases found. Yes. When the starting concentration of propanone, iodine, अच्छा सबकी दी हुई है, propanone, iodine और हाइड्रोजन सबकी दी हुई है। हमने यहाँ पे लिखा rate is equals to K, तो आपके पास propanone की concentration 1 and फिर iodine की concentration 0 and hydrogen ion की concentration 1, ये था आपके पास। तो कैलकुलेट करना था इसको, तो अगर हम कैलकुलेट व्हाट रेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट K, तो आपके पास रेट दिया उसने क्वेश्चन के अंदर 3.3 10 to the power -6 K फाइंड करना है आपने। प्रोपेनॉन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बात ही उससे स्टार्ट करा, दैट इज 2.2। आयोडीन की फिर दी आयोडीन की दैट इज 0.01 एंड फिर इसकी दी है 0.5 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या दिया। इस तरीके से ये अब देखें आपके पास टेबल आया, इसको जो है हमने अगर फाइंड करना है तो हमसे कह रहा है कि इसमें जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो हमने बताया कि द कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंस कंसंट्रेशन इन रेट इक्वेशन, रेट इक्वेशन में जो उसके जो पावर होती है, द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट इक्वेशन, ये वाली बात होगी। अब आपके पास ये इसने डेटा दिया है, इस डेटा के बेसिस पर आप जो है प्रोपेनॉन, हाइड्रोजन आयन एंड साइनाइड आयन इन सब का जो है ऑर्डर निकाल के बताएं। तो अब इसको गौर से देखें इस डेटा को, तो आपको क्या क्या नजर आ रहा है, क्या करना है। किसी भी एक का ऑर्डर अगर ढूंढना है, दो चीजों को कांस्टेंट होना चाहिए। हम चेक करते हैं कि कौन सी चीज कांस्टेंट हो रही है, कौन सी नहीं। तो जी ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, ये दो चीजें कांस्टेंट है 1 और 3 में, ठीक है। और H को हमने चेंज कर दिया, H को हमने 0.6 से 0.5 कर दिया। रेट पे देखते हैं क्या फर्क पड़ा, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। H आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज की और उससे रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब ये जीरो ऑर्डर है। तो हमने H आयन के साथ लिख दिया जीरो ऑर्डर। किससे पता चला आपको? एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 3 से। क्लोज कर दिया इसको। अच्छा अब इसको हम कर देते हैं साफ, क्योंकि अगला काम भी करना है इस जगह पे आपको, ताकि समझ आ जाए। देखिए अगर इसका जीरो ऑर्डर निकल आया फिर ये डेटा फारे हो गए, इसको छोड़ दें आप लोग, इसको आप लोग इग्नोर कर देंगे और आप जो है आगे बात करेंगे। तो अगर आपके सामने से इसको मैं बिल्कुल हटा दूं, तो इसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने बिल्कुल विजिबल ही ना हो। चले तकरीबन काफी हद तक जो है इसको हमने हाइड कर दिया है। तो अब जो है आपको जब इसका जीरो ऑर्डर डिसाइड हो गया था, इसका डेटा किसी काम का नहीं है, तो बाकी दो को देख लें आप। अब अगर आप इसको देखें, ये 0.2 कांस्टेंट है जबकि ये चेंज हो रहा है। अब ये देखें डबल वन कुछ नहीं हो रहा यहाँ पर आपको, इसलिए मैंने कहा था आपसे कि इतने सिंपल नहीं डेटा, तो आपको जो है मैथ्स थोड़ी सी इन्वॉल्व करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपके लिए फार्मूला कौन सा चलेगा, ये कौन सी चीज चेंज कर रहे हैं, साइनाइड को चेंज कर रहे हैं। तो हम इसको निकाल रहे हैं साइनाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन, उसको ऑर्डर को। तो हमने लिखा हायर कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास 0.06, लोअर कॉन्सेंट्रेशन है 0.05, हायर पे रेट है 1.0, लोअर पे रेट है 0.83। अगर इन दोनों की बेस सेम आ गई तो हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा। C2.31 वाला फार्मूला यूज किया हमने ये वाला। तो इसका आंसर जो है हमारे पास आ जाएगा 0.06 डिवाइड बाय 0.05, 1.2। इस तरीके से वहां पर हमारे पास है 1 डिवाइड बाय 0.833, इसका आंसर भी आ रहा है 1.2। तो इसका मतलब ये सेम हो गया। तो हमारे पास साइनाइड आयन के लिहाज से हो गया फर्स्ट ऑर्डर। और एक्सपेरिमेंट आपके सामने है, कौन कौन सा यूज किया आपने 1 और 2 पता चल गया आपको। प्रोपेनॉन के हिसाब से देखना। तो अब जी इसको हम फिर वॉश कर साफ कर देते हैं इसको, और हमने ये लिख लिया, इसका ऑर्डर बना चुका है। अब ये रह गया ये, वो कांस्टेंट हो और ये चेंज हो रहा हो। ऐसा कौन सा डेटा है कि वो कांस्टेंट हो और ये चेंज हो रहा हो? तो हमारे पास जी मिल गया।
वो ये है कि ये 0.5 है, ये भी 0.5 है, लेकिन ये 0.2 और ये पॉइंट इधर चेंज आ रहा है आपके पास, और इधर से देखें तो ये भी चेंज हो रहा है, रेट भी चेंज हो रहा है। अगेन वी विल यूज द फार्मूला, और फार्मूला यूज करते हुए हमने लिखा हायर कॉन्सेंट्रेशन है 0.025, लोअर कॉन्सेंट्रेशन 0.02, हायर पे जो रेट है दैट इज 1.042, लोअर पे जो रेट है दैट इज 0.833। तो C2/C1 वाला फार्मूला है हमारे पास, ऑर्डर आ जाएगा इसका आपको 0.025 डिवाइड बाय 0.02, इसका आंसर आ रहा है 1.25, और उस तरफ से हमारे पास आंसर आ रहा है 1.042 डिवाइड बाय 0.833, इसका आंसर भी आ रहा है 1. तो ये जो है दोनों बेसिस सेम हो गई है, हमने यहाँ पे लिखा है ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, और हमें कैसे पता चला, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 4 से पता चला। तो बेटा कुछ बच्चे यहाँ पे सोच रहे होंगे सर हमें तो वैसे ही देख के इसको अंदाजा हो रहा था कि सर ये उसी प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है। तो अगर मैथ्स बहुत अच्छी और कॉमन सेंस अच्छा है तो आप लोग वैसे भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैथ्स कहीं पे थोड़ी सी ऊपर नीचे न जाए, हमारे पास कोई जो है जो तुक्का लगा रहे हैं इसमें गलती होगी तो हमारे मार्क पूरे चले जाएंगे, तो उसकी सेफ साइड पे मैं बता रहा हूँ। हाँ आप लोग उससे कॉमन सेंस से बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या है, राइट रेट इक्वेशन, तो हमने लिखा रेट इज इक्वल टू हो जाएगा के लिख दिया, उसके बाद रिएक्टेंट कौन कौन से हमारे पास, एक तो है प्रोपेनॉन, इसकी पावर हो गई हमारे पास 1, दूसरा है हमारे पास हाइड्रोजन आयन जिसकी पावर हो गई 0, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है हमें, और Cn नेगेटिव, इसकी पावर 1 हो गई। तो आप ये लिख दें रेट इक्वेशन, ये भी सही है, और अगर आप इसको हटा देते हैं, मतलब आप इसको रिमूव कर देते हैं, तब भी सही है। ये इसकी जो रिएक्टेंट्स एक्चुअली इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद कह रहा है सजेस्ट करें कौन सा मैकेनिज्म होना चाहिए, बस ये दो रिएक्टेंट्स उसमें होने चाहिए स्लो में, तो मैकेनिज्म ए और ये। तो आपको ये दो रिएक्टेंट देखें कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, ये वाले दो रिएक्टेंट्स तो इसमें आ रहे हैं और किसी जगह नहीं आ रहे, चेक कर लो। तो आप लिखेंगे हम मैकेनिज्म ए, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, रेट इक्वेशन is consistent with step 1 of mechanism A with their coefficients as power। देखिए ये वाली बात मैंने लिखी है, ये वाली विद कोएफिशिएंट पावर, ये वाली बात जो है इस वक्त तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि 1 मोल है, इसका भी 1 मोल था, इसका भी 1 मोल था, और यहाँ पे 1 मोल था, यहाँ पे 1 मोल था। तो जब ये मोल्स चेंज होंगे उस वक्त जो है ये जो इस स्टेटमेंट की जो है वर्थ जरा ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।